नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर मैं कहूं कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 257 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होने के साथ कई सारे अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक में भी डिवाइड है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जून 2025 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1992 से लेकर 1 जून 2007 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 38 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप MBC, WBC या फिर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन केवल ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी होने के साथ रिजर्व कैटेगरी यानी कि MBC, WBC, बैकवर्ड क्लास, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपके पास DCA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है और दूसरी स्टेज में एक मेंस एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश का होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 30 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है और तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। ये दोनों सेक्शन 35-35 नंबर के होते हैं। इस तरह से पहला सेक्शन टोटल 100 नंबर का होता है और टोटल क्वेश्चंस भी 100 ही होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन में आपको केवल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप प्री एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन रीजनिंग, दूसरा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा सेक्शन GS, चौथा सेक्शन इंग्लिश या फिर हिंदी भाषा का होता है, जिसमें से आपको कोई भी एक भाषा चूज करनी होती है, और पांचवा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है। हर एक सेक्शन 40 नंबर का होता है और हर एक सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस भी 40 ही होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर 200 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 200 ही होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंस एग्जामिनेशन भी ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन भी आपका MCQ फॉर्मेट में होता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में भी नेगेटिव मार्किंग होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि इसमें भी अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर गलत कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 15,000 रुपये से लेकर 31,000 रुपये होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।